माँ, ये देखिए उनके पद चिन्ह। और ये पंख कहां से आया? किसके हैं ये? नारायण, माँ लक्ष्मी के। दीदी, प्रभु नारायण और माँ लक्ष्मी के। ये आप क्या कह रही है दीदी? और आपकी ये दशा कैसे हुई? अब हमारा भी कल्याण कर दीजिए माँ। अपराध क्षमा कीजिए, कृपा कीजिए भगवती। मुझे क्षमा कर देना माता। ये बच्चे प्रभु नारायण और माता लक्ष्मी के, और ये पंख उनका जो शिष्य था, वो उनका कोई सेवक था। अब आपके पटर पटर करने से थोड़ी हर चीज सत्य हो जाएगी। और आपके पुत्र को कई तरह बारस हो गए हैं। अब तक तो अपने घर का मार्ग भी भूल गया होगा आपका राजकुमार। सत्य तो ये है कि जब भी हम कुछ दुर्वचन कहते थे तो हमें उन स्त्री में दिव्यता दिखती थी। हम सत्य पहचान ही नहीं पाए। इसका अर्थ ये है कि स्वयं भगवान हमारे कल्याण के लिए आए थे यहाँ। प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी मेरे समक्ष। तो उस दिन जो हमें आभास हुआ था वो सत्य था, कोई स्वप्न नहीं। भगवान, हमें तो बहुत आरंभ में ही उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप का आभास दे दिया था और हम ठहरे निर्बुद्धि, उन्हें पहचान ही नहीं पाए। तो हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि साक्षात स्वामी नारायण और माता लक्ष्मी हमारे घर पधारे। उन्होंने हमें कथा सुनाई, हमारे हाथों से बना भोजन खाया। माता ने स्वयं अपने हाथों से बना प्रसाद हमें खिलाया, हमारे साथ रहे। ये हमारा सौभाग्य है, हम धन्य हो गए। हम धन्य हो गए। छोटे भाभी, सत्य तो यह है कि हम कभी नहीं चाहते थे कि आपका पुत्र घर वापस आए। संपत्ति के लोभ में अंधे हो गए थे, पर अब
हमें हमारी भूल का आभास है। बहुत लज्जित है हम। हो सके तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। दीदी, आप तो हमारा परिवार है और अब हमारे मन में कोई मैल नहीं। जब स्वयं स्वामी नारायण और माता लक्ष्मी ने आपको क्षमा कर दिया, लक्ष्मी नारायण की जय। माँ भगवती विंध्यवासिनी की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। माँ भगवती विंध्यवासिनी की जय। प्रभु, माँ प्रणाम। बहुत बहुत बधाई हो गरुड़। तुमने अपनी भक्ति से वो शक्ति अर्जित कर ली है जिससे तुम अब अपने जन्म का उद्देश्य पूरा कर पाओगे। हाँ भैया, परंतु ये माँ की कृपा और प्रभु की दया के बिना संभव ही नहीं था। माँ आदिशक्ति के प्रताप से शास्त्री परिवार के साथ साथ अब मेरा भी कल्याण हो जाएगा। अब अपनी माँ को सबसे बड़ी प्रसन्नता दे पाऊंगा। मैं अपना सबसे बड़ा स्वप्न अब पूरा कर पाऊंगा। कितना अद्भुत होगा वो क्षण जब प्रभु मुझे अपना वाहन बनने का सौभाग्य प्रदान करेंगे। अब तो बहुत समय हो गया। बस अब प्रभु शीघ्र ही आदेश दे ताकि मैं उन्हें संसार के भ्रमण पर ले जा पाऊं। मैं तुम्हारी आतुरता समझ सकती हूँ गरुड़। मैं भी उत्सुक हूँ तुम्हें प्रभु का वाहन बनते देखने के लिए। कुछ देर की प्रतीक्षा और सही, बाद वो क्षण शीघ्र आ जाए जब मैं प्रभु को उनकी पहली यात्रा पर ले जाऊं। प्रभु उठ गए। अब प्रभु अधिक प्रतीक्षा करना ठीक नहीं होगा। शीघ्र ही तैयार हो जाता हूं ताकि उनका अधिक समय व्यर्थ ना हो। प्रणाम प्रभु। देवगण, आप सब यहाँ? आपके दर्शनों की कामना थी प्रभु, और कुछ संसार के विषयों पर आपसे चर्चा करनी थी। बताइए। जिस क्षण की प्रतीक्षा मुझे इतने लंबे समय से है, जिसका स्वप्न देखते देखते मेरी माँ ने पलके तक झपकाना छोड़ दिया है, अब वो क्षण आ ही रहा है। हे प्रभु, कब पूरी होगी मेरी कामना? कब सत्य होगा मेरी माँ का स्वप्न? पुत्र, तुम अपनी पीड़ा को विंता से नहीं छिपा पाते हो, तो मुझसे क्या छिपाओगे? माँ,
प्रभु का सेवक होने के पश्चात भी मैं प्रभु की सेवा कर ही नहीं पा रहा हूं। और इससे जो पीड़ा मुझे हो रही है उसे मुखर होकर व्यक्त भी नहीं कर पा रहा हूं। मां, जब तक मैं प्रभु का वाहन नहीं बन जाता मेरा जीवन व्यर्थ ही रहेगा। अपने उद्देश्य में असफल होने का दंश मेरे हृदय में हर पल चुभता रहेगा। मां, पुत्र, तुम्हारी स्वामी भक्ति में कोई संदेह नहीं है। सत्य कहे तो तुम्हारे जैसे भक्तों की एकनिष्ठ आराधना से ही भगवान को शक्ति मिलती है और वो भगवान बनते हैं। पुत्र, तुम्हें धैर्य रखना होगा। सही समय आने से पहले कुछ नहीं होगा। मैं समझता हूं मां, परंतु जब तक सही समय नहीं आ जाता मैं अपने मन को कैसे समझाऊं? चलो, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। जब तक तुम प्रभु के वाहन नहीं बन पाते, क्यों ना प्रभु के बारे में और बातें जान लो। मां, ये तो बहुत ही उत्तम सुझाव है। प्रभु के बारे में जानने से अधिक उत्तम और क्या हो सकता है? आप बताइए मुझे प्रभु के बारे में। तो क्या तुम्हें ये पता है, नारायण संसार के पालनहार होने के साथ साथ क्रमिक विकास के कर्ता भी है। वो कैसे मां? इस ब्रह्मांड में पहले कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। फिर महाशिव उत्पन्न हुए। वो अपने आप में संपूर्ण थे पर स्थिर थे। उनकी ऊर्जा से बनी आदि शक्ति, फिर इन दोनों के योग से नारायण की उत्पत्ति हुई और फिर नारायण की नाभि से उत्पन्न हुए ब्रह्मदेव। उस समय संसार में केवल जल था। फिर नारायण ने असुर मधुकैटभ का वध करके उनके महावृद्धाकार तन के अवशेषों से पृथ्वी का निर्माण किया। जैसे कि तुम्हें कद्रू ने बताया था, विकास यात्रा के क्रम में सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति जल से हुई थी। प्रलय काल के समय तुम्हारे प्रभु ने मत्स्य अवतार लेकर महाराज सत्यव्रत से नौका का निर्माण करवाया था और सभी प्रजातियों के जीव जंतु, कीटों, पक्षियों आदि को उस पर स्थान देने का आदेश दिया था और फिर स्वयं मत्स्य रूप में उस नौके की रज्जू खींचकर उन सब की रक्षा की थी। उसके बाद देवों और असुरों में संग्राम छिड़ गया। दिव्य शक्तियों में भीषण युद्ध होने लगा। इस काल में समुद्र मंथन को संभव बनाने के लिए उन्होंने दूसरा अवतार अर्थात कूर्म अवतार लेते हुए तुमने स्वयं देखा। जल पर विचरण करने वाली मछली के बाद आया था जल और थल दोनों पर धीमी गति से विचरण करने वाला कछुआ। मां, जीवन की विकास यात्रा के इस क्रम में इन दोनों के बाद प्रभु का अगला अवतार कौन सा हुआ था? अवतारों का प्रकट होना इतना सहज नहीं होता पुत्र। किसी भी अवतार के उत्पन्न होने से पहले उसकी आवश्यकता का जन्म होता है। उचित कारण और योग्य परिस्थिति उत्पन्न हुए बिना कोई भी अवतार संभव नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु विष्णु के अगले अवतार के लिए आवश्यक परिस्थिति निर्माण करने के लिए सनकादिक ऋषि वैकुंठ आए। द्वार खोलो द्वारपालो, हमें अपने प्रभु के दर्शन करने हैं। वाह बच्चा, बड़े अधिकार से कह रहे हो। हाँ, कौन हो तुम लोग? हम ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं और श्री नारायण के भक्त। हमें सनकादि के नाम से जाना जाता है। तुम्हारा नाम कुछ भी क्यों ना हो,
इस समय श्री हरि और माँ लक्ष्मी विश्राम कर रही हैं। दर्शन करने हैं तो फिर कभी आना। अब जाओ यहाँ से। भगवान और भक्त में समय और असमय का भेद नहीं होता द्वारपालो। भगवान तो स्वयं अपने भक्तों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। ओ, तब क्यों ना आज भक्ति भगवान की प्रतीक्षा कर लें? हाँ? बस अब बहुत हो गया। हमें श्री हरि के दर्शन इसी समय करने हैं। बाल हट मत करो, तुम बालक ब्रह्मचारी। हाँ, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें कुछ मिठाइयां दे सकते हैं। तुम हमारे साथ छोटे बालक की तरह व्यवहार करना बंद करो। बस अब बहुत हो गया। हमने तुम्हें चेतावनी दी थी पर तुमने हमारी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। हमारे निवेदन का आदर करने के स्थान पर तुमने हमें श्री हरि के दर्शन तक करने नहीं दिए। भगवान और भक्त के बीच अवरोध करने का दुस्साहस किया है तुम दोनों ने। अब इस पाप की सजा अवश्य भुगतोगे तुम। और अब यही पीड़ा तुम्हें भी सहनी होगी। तुम दोनों को अहंकार ने जकड़ कर रख दिया है। तुम दोनों वैकुंठ में वास करने के योग्य नहीं हो। अब तुम दोनों को मृत्यु लोक जाना होगा। प्रभु, प्रणाम ऋषिवा। प्रभु, माँ, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। प्रभु, इन ऋषियों के श्राप से हमें मुक्ति दिलाइए। हम इतना बड़ा श्राप सह नहीं पाएंगे प्रभु। पर ऋषियों की वाणी को असत्य मैं भी नहीं कर सकता जय विजय। पर यदि इन्होंने आपको दंड दिया तो उसे तो भोगना ही होगा। पर प्रभु, हमने तो अपने कर्तव्य का निर्वहन किया था। जय विजय, ये सत्य है कि तुम दोनों द्वारपाल हो। प्रवेश की मर्यादा बनाए रखना ही तुम्हारा कर्तव्य है। पर तुम दोनों को इस बात का आकलन भी करना आवश्यक है कि द्वार पर किनका आगमन हुआ है। अपने भक्तों से मिलने के लिए स्वयं भगवान भी दौड़े चले जाते हैं और आप दोनों ने उनके भक्तों को ही द्वार पर रोक दिया। तपस्वियों का अनादर करना एक अपराध है जय विजय, और अपराध किया है तो इसका दंड तो तुम्हें मिलेगा ही। आप सत्य कह रही है माँ। अपराध तो हमने किया, हमें क्षमा कर दीजिए माँ, हमें क्षमा कर दीजिए। हम इतना बड़ा दुख कैसे सहन कर पाएंगे प्रभु? आप तो दीन दयाल है प्रभु, दुखियों का कष्ट हरने वाले हैं प्रभु। हमारे उद्धार का कोई तो उपाय बताइए। ये कैसी विडंबना है प्रभु। एक ओर भक्तों की करुणा है और दूसरी ओर ऋषियों का मान है। क्या निवारण निकालेंगे आप इस समस्या का?
ऋषिवर, ये दोनों मेरे परम भक्त, परम सेवक। आपका श्राप भोगने के बाद कृपया आप इन्हें वैकुंठ फिर से लौटने की अनुमति दें। आपके सामने होकर हम अनुमति कैसे दें? इतना सामर्थ्य नहीं है हमारे पास प्रभु। आप हमारे भगवान हैं। इनके दंड और इनकी वापसी से संबंधित सभी निर्णय हम आप पर छोड़ते हैं प्रभु। पृथ्वी पर अपना दंड भोगने के बाद तुम दोनों वैकुंठ अवश्य लौटोगे, किंतु उससे पहले या तो तुम्हें 7 जन्मों तक मेरा मित्र बनना होगा या 3 जन्मों तक शत्रु। परंतु जिनके बिना 7 क्षण भी संभव ना हो, उनके बिना 7 जन्मों का विरह कैसे सह पाएंगे प्रभु? दिन रात जिनके गुणगान करते करते मेरी जीवा नहीं थकती, 3 जन्म हम उनसे शत्रुता कैसे निभा पाएंगे? ये कैसा धर्म संकट है प्रभु? हम जो भी चुनेंगे प्रभु, वो हमारे लिए अत्यंत ही कष्टकारक होगा। क्या हमारा कष्ट देखकर आपको दुख नहीं होगा प्रभु? क्या हम आपके भक्त नहीं हैं? जय विजय पुत्रों, जब तुम्हें किसी एक मार्ग का चुनाव करना ही है, तो जो मार्ग तुम्हें अपने प्रभु के पास शीघ्र अतिशीघ्र लौट के आने की सहायता करे, उस मार्ग का चुनाव करना उचित नहीं होगा? शत्रु के मन मस्तिष्क में भी सदैव अपने प्रतिद्वंदी का ही विचार रहता है। दिन रात सोते जागते वो सदैव अपने शत्रु का स्मरण करता रहता है। और फिर 3 जन्मों का समय 7 जन्मों से कम भी तो है। माते, आपने हमारी आंखें खोल दी। आपने हमारी सहायता की, हमें मार्गदर्शन दिखाया। ये किसी वरदान से कम नहीं है मां। प्रभु, हमें 3 जन्मों तक आपसे शत्रुता निभाना स्वीकार है प्रभु, स्वीकार है प्रभु। नारायण के प्रति आपकी भक्ति सचमुच अद्भुत है। पृथ्वी पर आपका जन्म शीघ्र ही होगा और शीघ्र ही आपको मुक्ति भी मिलेगी, ताकि आप फिर से अपने वैकुंठ में प्रवेश कर सके। इन तीनों के जन्मों में जय विजय किस रूप में है मां? सतयुग में उनका जन्म हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में हुआ था। त्रेता युग में उनका जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में होगा। और द्वापर युग में नारायण के इन शत्रुओं को शिशुपाल और दंतावक्र के रूप में पहचाना जाएगा। ये सभी स्वयं प्रभु के हाथों मारे जाएंगे और फिर से वैकुंठ में वास करने के अधिकारी बनेंगे। मुझे उन दोनों के सत्यों के अवतारों की कथा विस्तार में सुनाइए ना मां। ऋषि सनकादिक ने जैसे कि कहा था, उनके जन्म का समय निकट ही था। महर्षि कश्यप की पत्नियों में से एक दिति उनके आश्रम में पुत्र प्राप्ति की इच्छा से आई। मुझे अदिति दीदी की तरह संतान चाहिए। और ये उचित समय नहीं है संतान धारण करने के लिए।
इस बेला में संतान धारण करने से उनमें तामसिक गुण आ जाते हैं देवी। नहीं, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकती। महर्षि कश्यप को आने वाली अशुभता का आभास हो गया था। समय ने उनके अनुमान को सत्य सिद्ध कर दिया था। जब उनके पुत्रों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जय विजय का जन्म हुआ तो सारी पृथ्वी कांप उठी। फूलुक पक्षी बोलने लगी, सियार विलाप करने लगी। चंद्र को ग्रहण लग गया और समुद्र में चक्रवात उमड़ने लगी। समय के साथ महर्षि के दोनों पुत्र बड़े हुए और उनके आतंक से त्रिलोक त्राही त्राही करने लगा। है कोई योद्धा जो मुझसे युद्ध कर पाए, जो मुझे पराजित कर पाए? बोलो, है कोई? अधर्मी का सबसे बड़ा अवगुण यही होता है। हर सुबह उठकर वो इसी विचार में मग्न होता है कि आज किसके साथ युद्ध किया जाए। हिरण्याक्ष के साथ भी ऐसा ही हुआ था। देवता भी उसके बल के सामने पराजय स्वीकार कर चुके थे। स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगा था वो। जब एक दिन उसे कुछ साधु श्री नाम जपते हुए, तपस्या करते हुए मिले। ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः स्वाहा। संसार में सबसे अधिक बलशाली, सबसे अधिक ऊर्जावान और सबसे अधिक सामर्थ्यवान केवल दो ही पुरुष हैं, मैं और मेरा भाई हिरण्यकश्यप। तो फिर कौन है ये विष्णु जिसकी उपासना तुम सब मिलकर कर रहे हो? श्री विष्णु इस जगत के पालनहार हैं असुर श्रेष्ठ। पूरी सृष्टि इन्हीं के आशीर्वाद से चलती है। मिथ्या भाषण मत करो तपस्वी। मिथ्या नहीं, ये सत्य है। यदि सत्य है तो कहां है वो विष्णु? बुलाओ उसे, पुकार लगाओ उसे। मैं उसे क्षण भर में पराजित करके यह प्रमाणित कर दूंगा कि मुझसे अधिक बलशाली संसार में कोई और नहीं है। क्या हुआ? ऑन क्यों हो गए? यदि अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो बताओ मुझे कि कहां मिलेगा वो और कैसे होगा उससे सामना। हम स्वयं उनके दर्शन के लिए व्याकुल हैं। तभी तो हम लोग यज्ञ कर रहे हैं ताकि इन आहुतियों से उन्हें प्रसन्न कर सकें। आहुतियों के आहार से? अर्थात देवताओं और विष्णु को आहार इन आहुतियों से ही मिलता है। ना होगी आहुति ना मिलेगा आहार, और फिर ना ही प्राप्त होगी शक्ति। यदि मैं तुम्हारे यज्ञ करने पर रोक लगा दूं तो तुम्हारे विष्णु को विवश होकर हमारे समक्ष आना ही होगा। तपस्वियों, आज के बाद कोई भी किसी भी प्रकार का इस धरती पर यज्ञ नहीं करेगा। यदि तुम में से किसी ने मेरे आदेश का पालन नहीं किया तो मिलेगा उसे केवल मृत्युदंड। मृत्यु के भय से यदि हम में से किसी ने भी यज्ञ को बंद भी कर दिया तब भी तुम्हें कोई विशेष लाभ नहीं होगा हिरण्याक्ष, क्योंकि समूची पृथ्वी पर कोने कोने में भगवान के भक्त यज्ञ कर रहे हैं। कहां कहां पर रोक लगाओगे तुम? कहां कहां बंद करवाओगे यज्ञ को? कोने कोने में, पृथ्वी के हर स्थान पर इस प्रथा को बंद कर दूंगा मैं,
और तुम में से यदि किसी भक्त ने मेरे आदेश का पालन नहीं किया तो सारी पृथ्वी को जल में डुबो दूंगा मैं, और तुम सारे भक्त मारे जाओगे, और तब तुम्हारा विष्णु मेरा सामना करने पे विवश हो जाएगा। जय ने हिरणाक्ष के रूप में प्रभु के साथ ऐसी शत्रुता ठान ली कि पूरी पृथ्वी संकट में घिर गई। जब एक बार किसी में असुरी वृत्ति प्रवेश कर जाती है तो पाप उसे जकड़ लेता है, और जब किसी का मन पाप कर्म से लिप्त हो जाए तो उसे सीमाएं लांघने में अधिक समय नहीं लगता। तो फिर मुझे ये बताइए मां कि प्रभु पापियों को पाप करने से कब रोकते हैं? भूल किसी से भी हो सकती है कर्म, इसलिए प्रभु हर पाप करने वाले को प्रायश्चित करने का समय और सुधरने का अवसर अवश्य देते। जय और विजय का पुण्य इतना अधिक था कि जब तक वो ये सभी पाप कर नहीं लेते तब तक ऐसी परिस्थिति बन ही नहीं पाती कि भगवान अवतार लेकर उनका उद्धार करे। इतना विराट आकार, इतना विशाल शरीर, अब इस संसार की रक्षा कैसे होगी? कैसे होगी इस संसार की रक्षा? ठहरी असुर शिरोमणि, ऐसा अन्याय मत कीजिए। यदि आप धरती को इसके कक्ष से बाहर निकाल देंगे तो सभी प्राणी मर जाएंगे। धरती पर जीवन का अंत हो जाएगा, और केवल धरती ही नहीं, अन्य ग्रहों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और तुम नहीं चाहती कि ऐसा हो, है ना भूदेवी? दुष्ट हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को अपने स्थान से हटाकर उसे क्षीर सागर की गहराइयों में छिपा दिया, ताकि जब प्रभु विष्णु पृथ्वी की रक्षा हेतु आए तो वो उनसे युद्ध कर सके। रक्षा कीजिए प्रभु, बचा लीजिए अपनी सृष्टि को। यदि शीघ्र ही आपने कुछ नहीं किया तो विनाश के भस्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचेगा आपकी प्रिय पृथ्वी पर। ऐसी करुण पुकार सुनकर तो मेरी भी आग भर आई मां। कल्पना करना भी कठिन है कि अपनी संतानों को ऐसे भीषण संकट में घिरे देखकर स्वयं भूदेवी पर क्या बीत रही होगी। केवल भूमि देवी के लिए ही नहीं, प्रभु नारायण के लिए भी वो क्षण बहुत दुखदायी थे। पूरे ब्रह्मांड में प्रभु को सबसे अधिक प्रिय पृथ्वी ही है, इसलिए उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि शांत हो जाइए भूदेवी, धैर्य रखिए। आप जानती हैं मैं अपने भक्तों के कष्टों को अनदेखा नहीं करता, विपत्ति में कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ता।
आपकी पीड़ा मेरे हृदय को भी दुख पहुंचा रही। विश्वास रखिए, सही समय आने पर मैं आपका उद्धार अवश्य करूंगा। शीतल जलधारा के समान आपके इस आश्वासन ने मेरे कष्टों की ज्वालामुखी को शांत कर दिया है। आपकी जय हो प्रभु, सदा ही जय हो। सही समय आने पर परंतु माँ, हिरणाक्ष ने पृथ्वी को उनकी कक्षा से, अंतरिक्ष की सहज दूरी से हटा दिया था, समुद्र में ले जाकर कीचड़ में डुबा दिया था। सभी पृथ्वीवासियों का, प्रभु के भक्तों का जीवन संकट में था माँ, और ऐसे में प्रभु किस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे? संसार में कोई भी घटना संयोग से नहीं घटती पुत्र। विधि का हर विधान पहले से ही निश्चित है। जिस समय प्रभु के सामने पृथ्वी पर संकट मंडरा रहा था, उसी समय ब्रह्मदेव के मन में सृष्टि का विचार आ रहा था। उस विचार से एक पुरुष और एक स्त्री का जन्म हो गया। मनु, शत्रुपा, अब आप दोनों को ही सृष्टि का सर्जन करना होगा। प्रणाम ब्रह्मदेव। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है प्रभु, पर दसों दिशाओं में जल ही जल है, हम कहाँ जाए? सृजन और पालन पोषण के लिए भूमि की आवश्यकता है प्रभु, हमें पृथ्वी दीजिए। ये कार्य तो केवल नारायण ही कर सकते हैं, इसलिए आप दोनों को ही उनका आह्वान करना होगा। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। हे जगदीश्वर, अपनी उत्पत्ति के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, नए सृष्टि के निर्माण के लिए हमें भूमि की आवश्यकता है। हे विश्वेश्वर, इस पूरी सृष्टि में केवल आप ही हैं जो पृथ्वी को मुक्त कराकर आने वाली पीढ़ियों को जीवन का उपहार दे सकते हैं। हम पर कृपा करें प्रभु। हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। प्रभु नारायण ने अवतार लिया है। वराह अवतार। परंतु माँ, प्रभु तो अंतर्यामी है, तो फिर वो सीधे भूदेवी के पास क्यों नहीं गए? हर अवतार की निश्चित मर्यादा होती है पुत्र, जिसे प्रभु कभी भंग नहीं होने देते। अन्यथा वो तो इच्छा मात्र से ही, केवल विचार शक्ति से ही किसी का भी वध करने में सक्षम है, पर वो ऐसा नहीं करते क्योंकि उनके अवतारों का उद्देश्य
धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के साथ साथ संसार को ये शिक्षा देना भी है कि प्रयास किए बिना किसी को कुछ नहीं मिलता, स्वयं भगवान को भी नहीं। और फिर पृथ्वी को सूंघते सूंघते वराह अवतार में प्रभु समुद्र के जल के नीचे पहुंच गया। भूदेवी का अब उद्धार होने वाला है। ये कैसा संकेत दे रही है प्रकृति? कहीं ऐसा तो नहीं कि विष्णु पृथ्वी को बचाने आ गया है? ये तो साधारण वराह है, तो फिर विष्णु कहां है और ये कहां ले जा रहा है पृथ्वी को? ठहर जा वराह! मेरे आदेश को अनसुना करके पृथ्वी को सौर मंडल की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है तू। अब तुझे स्मरण दिलाना ही होगा कि मेरे सामने तेरी स्थिति कितनी तुच्छ है। और फिर उस मूढ़मती हिरण्याक्ष ने अभिमान में आकर प्रभु को तरह तरह के दुर्वचन कहे। अपमान की पराकाष्ठा को पार कर देने वाले उन शब्दों को सुनकर बहुत धैर्यवान व्यक्ति भी अपना धैर्य खो दे, इतनी नीचता भरी थी उसके कथनों में। पर प्रभु ने उसे सुनकर भी अनसुना कर दिया और अपने पथ पर अड़े होकर आगे बढ़ते रहे। फिर उस दुष्ट ने प्रभु को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। मेरी पृथ्वी को चुरा कर ले जा रहा है। ठहर जा वराह, सामना कर मेरा। यदि तनिक भी साहस है तो द्वंद्व युद्ध कर मुझसे और पराजित कर मुझे। यदि पराजित कर पाया तो ले जा पृथ्वी को। कायर, युद्ध की चुनौती का भी प्रत्युत्तर नहीं दिया तूने। ओ कायर, युद्ध कर मुझसे। हिरण्याक्ष हूं मैं। प्रभु ने उस दुष्ट हिरण्याक्ष को उत्तर क्यों नहीं दिया? क्यों उसके युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर दिया? मां, उसके ललकारने पर प्रभु ने प्रहार क्यों नहीं किया? क्योंकि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते समय किसी उकसावे में आकर भटकना नहीं चाहिए। उस समय प्रभु की प्राथमिकता हिरण्याक्ष का वध करना नहीं, पृथ्वी की रक्षा करना था। इसलिए वो तीव्र गति से ऊपर आए और उस सौर्य मंडल में उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया। हे वराहदेव, हे विष्णु अवतार, आपने मुझ पर कृपा की, मुझे फिर से सौर मंडल में मेरी कक्षा में स्थापित कर दिया। आपका बहुत बहुत आभार। आपकी सदा ही जय हो।
आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। हे वराह रूपी प्रभु नारायण, कृपया मुझे और शत्रुपा को आशीर्वाद दें ताकि हम दोनों ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार पृथ्वी पर नए जीवन का निर्माण कर सकें। एक होरा में इतना बल कि सौर मंडल से क्षीर सागर की गहराइयों में गिरा दिया मुझे। ये कैसे संभव है? आज तक पूरी सृष्टि में कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो मेरा सामना कर पाए, पर इस वराह में अतुलनीय बल है। थोड़ी ही देर में मुझे यह थका कर पराजित कर देगा। यदि मुझे इससे बचना है तो मुझे भागना ही होगा। अभी तो वहां था ये, फिर इस दिशा में कैसे आया? ये यहां भी है। मृत्यु नहीं हो सकती, असंभव है ये। नमः शंभुवे तुभ्यं सृष्टे सर्वार्थ वेदिने, नमो हिरण्यगर्भाय वेधसे परमात्मने, नमस्ते वासुदेवाय विष्णवे विश्वयोनये, नारायणाय देवाय देवानां हितकारिणे, नमोस्तुते चतुर्वक्र शारंग चक्रासिधारिणे, सर्वभूतात्मभूताय कूटस्थाय नमो नमः, नमोस्तुते वराहाय नमस्ते मत्स्यरूपिणे, नमो योगाधिगम्याय नमः संकर्षणाय ते।
प्रभु के इस अवतार ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि जब जब संसार में पाप बढ़ता है, धर्म का नाश होता है, संत जनों पर संकट आता है, तब तब प्रभु स्वयं आकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और इस संसार का कल्याण करते हैं। तुमने सही कहा पुत्र, पर केवल हिरण्याक्ष की मृत्यु से संसार पाप मुक्त नहीं हुआ था। इस जन्म में जय का उद्धार तो हो चुका था, पर विजय हिरण्यकश्यप के रूप में जीवित था और उसका उद्धार होना शेष था। हमारी रक्षा कीजिए महादेव। राक्षस कुल की महारानी और हमारी पत्नी का अचानक अस्वस्थ होना, इसका कारण तो हम नहीं जानते, परंतु इतना अवश्य जानते हैं कि कारण जो भी हो, आपकी कृपा से वो अवश्य ठीक हो सकती हैं। उन्हें रोग मुक्त कीजिए प्रभु, उन्हें रोग मुक्त कीजिए। प्रणाम असुरराज। वैद्य जी, आप यहाँ? शुभ समाचार है असुरराज, आप पिता बनने वाले हैं। राक्षस कुल को राजकुमार प्राप्त होगा। बधाई हो, बधाई हो। मैं आपको रत्न से तौल दूंगा वैद्य जी। बहुत अच्छा समाचार दिया है आपने। आज तक मैं और मेरा भाई हिरण्याक्ष ही पूरे संसार पर अपना राज स्थापित कर रहे थे। अब मेरा उत्तराधिकारी जन्म लेगा और निश्चित करेगा कि असुर कुल अनंत काल तक सर्वशक्तिमान रहे। महारानी, महारानी कहां है? महारानी लीलावती, कुछ पल के लिए तो हम घबरा ही गए थे। आपके स्वास्थ्य का समाचार सुन के हम भयभीत हो गए थे और सीधे चले गए अपने महादेव शिव शंकर के पास अपनी रक्षा की गुहार लगाने। और देखिए, महादेव ने कैसा अद्भुत वरदान दिया है मुझे। बधाई हो महाराज, आपको भी बधाई हो। आपको भी महारानी, आपको भी। हमारे पुत्र को जन्म देंगी आप। इससे अधिक शुभ और क्या हो सकता है? अब हमारी ध्वजा संसार में हमेशा हमेशा के लिए फहराई जाएगी। आपने मुझे जीवन का सर्वश्रेष्ठ क्षमा कीजिए महाराज। ऐसा भी क्या आवश्यक कार्य आन पड़ा जो हमारी प्रसन्नता के क्षणों में तुम्हें विघ्न डालते हुए तनिक भय नहीं हुआ? महाराज। बात क्या है सैनिक? निर्भय होकर कहो। असंभव, असंभव है ये। एक साधारण वराह मेरे त्रिभुवन विजयी महापराक्रमी भाई की निर्मम हत्या कर दे, ये असंभव है। अवश्य ही उस मायावी बहरूपीय विष्णु ने किया है। कपट रूप धरने में कुशल है वो। हिरण्याक्ष ने उसे युद्ध के लिए ललकारा था, इसलिए उसने छल का सहारा लिया। मैं उस छलिया को नहीं छोड़ूंगा। क्या आप भी अपने भाई की तरह मृत्यु का वर्ण करना चाहते हैं महाराज? क्या आप मुझे कायर बनकर छुपने के लिए कह रहे हैं गुरुदेव? अपने सहोदर की मृत्यु का प्रतिशोध ना ले, ऐसा कृतघ्न नहीं है हिरण्यकश्यप। आत्मबल का घमंड विनाश का कारण होता है महाराज। श्री हरि कोई साधारण देव नहीं है। उनको पराजित करने के लिए आपको विशेष शक्ति अर्जित करनी होगी। विशेष शक्ति? उसे कैसे अर्जित कर सकता हूं मैं? इसके लिए आपको भूख प्यास, आनंदमय जीवन, नाखेट, मदिरा, मांस सबका त्याग करना होगा। आप मार्ग बताइए गुरुदेव। यदि उस मार्ग पर कांटे भी बिछे होंगे तो भी मैं नग्न पांव चलूंगा। प्रतिशोध की ज्वाला में धधकते इस हृदय को अब तभी शांति मिलेगी जब उस वैरी विष्णु का वध करूंगा मैं। अगर ऐसी बात है तो आपके लक्ष्य प्राप्ति का एकमात्र उपाय है तपस्या। आप ब्रह्मदेव की तपस्या कीजिए। वो आपके पिता मैं, वो अवश्य आपको मनवांछित वरदान देंगे। उत्तम सुझाव है। अब अमरत्व का वरदान पाकर ही लौटूंगा मैं। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। यशस्वी भव।
महाराज, महाराज, कहाँ जा रहे हैं आप? और ये वस्त्र, तो क्या आप तपस्या? असुरों की महारानी हैं आप। ऐसे आंसू बहाना आपको शोभा नहीं देता लीलावती। और अब तो आप अकेले भी नहीं हैं। हमारे राजकुमार असुर कुल दीपक के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आपका ही दायित्व है। तो ऐसे महत्वपूर्ण समय में आप मुझे अकेले छोड़कर क्यों जा रहे हैं स्वामी? क्या अपने होने वाले पुत्र को दृष्टि भर देखने की इच्छा भी नहीं है आपके मन में? इच्छा तो बहुत है लीलावती, क्योंकि बहुत प्रेम करते हैं इससे। इसीलिए आज इसे छोड़कर जाना होगा। जब मैं अपनी तपस्या से अमरत्व का वरदान प्राप्त कर लूंगा तो मेरी संतान और असुर कुल को देवताओं से कोई भय नहीं होगा। और तब बहुत ही सरलता से अपने शत्रु विष्णु का भी अंत करके मैं हिरण्याक्ष की निर्मम हत्या का भी प्रतिशोध ले लूंगा। कल सुनहरा हो, इसलिए अपने आज को त्यागना ही होगा। ये सब तो मैं समझती हूँ स्वामी, परंतु ना जाने क्यों एक विचित्र सी घबराहट हो रही है। अपना ध्यान रखना लीला। जब तक मैं वापस लौटकर नहीं आता, मेरे पुत्र का पालन पोषण बहुत प्रेम से करना। एक बार मैं अमरत्व का वरदान लेकर वापस आ जाऊं, फिर हम पिता पुत्र पूरे ब्रह्मांड पर शासन करेंगे। आपको पूरा विश्वास है कि यह सूचना सत्य है वायुदेव? हाँ देवराज, ये सत्य है। हिरण्यकश्यप वरदान प्राप्त करने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए निकल चुका है। तो फिर करने दीजिए उसको ये तपस्या, यदि कर पाए तो। मैं समझा नहीं देवराज। हिरण्यकश्यप की आसुरी प्रवृत्ति तपस्या जैसा सत्क्रम उसका मन रमने नहीं देगा अग्निदेव। ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने में किसी भी तरह से सफल नहीं हो पाएगा। फिर भी संसार के भविष्य को भाग्य के भरोसे छोड़ना उचित नहीं होगा। मेनका, उर्वशी, आप दोनों जाइए और उसकी तपस्या भंग कर दीजिए।